दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पढ़ ली थी। क्या क्या ये विशेषता है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वो मात्रात्मक है, नगरीय सभ्यता है, इसका आकार त्रिभुजाकार है, ये सब हमने पढ़ लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन कला जानते थे, इनके मकान पक्के थे, ये विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। और पिछले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा कि पाकिस्तान में जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, बालाकोट है, अलाहादीनो है, सुतकांगेडोर है, इन सभ्यताओं के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में दोस्तों हम भारत में जो भी सभ्यताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उन सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे और एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोपड़ सभ्यता के बारे में। ये जो रोपड़ सभ्यता है, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? तो रोपड़ सभ्यता सतलज नदी के किनारे पंजाब के रोपड़ में स्थित है। तो ये पंजाब में स्थित है रोपड़ सभ्यता। तो दोस्तों, ये रोपड़ सभ्यता कहां पर है? तो रोपड़ सभ्यता रोपड़ पंजाब में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो ये सतलज नदी के किनारे है। उसके बाद में प्रश्न आता है दोस्तों, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज 1953-54 से 1958 के बीच यज्ञदत्त शर्मा ने की। तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज खुदाई करवाई थी दोस्तों रोपड़ सभ्यता की। अब हम देखते हैं इसकी 3 विशेषताएं रोपड़ सभ्यता की। पहली विशेषता है कि यहां पर शंख की चूड़ियां मिली है। शंख की चूड़ियां मिली है। दूसरी विशेषता दोस्तों, यहां पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और एक दोस्तों कब्र मिली है जिसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो दोस्तों, मानव के साथ आप देख सकते हो, इसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। और ये मानव की जो कब्र है, इसके पास में हड्डियों के पास में एक कुत्ते की हड्डियां भी है। और यहाँ पर कुछ मिट्टी के बर्तन भी है, मृत भांड भी है। तो ये रोपड़ के अंदर मिले हैं दोस्तों। तो मानव के साथ कुत्ते को कौन सी सभ्यता में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो वो रोपड़ में मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, शंख की यहाँ पर चूड़ियां मिली है। तो दोस्तों, रोपड़ सभ्यता से 3 प्रश्न आ सकते हैं। पहला कि रोपड़ कहां पर है? तो रोपड़ सभ्यता पंजाब में स्थित है। दूसरा, किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। और मानव के साथ कुत्ते को किस सभ्यता में दफनाया गया है? तो वो दोस्तों रोपड़ सभ्यता के अंतर्गत। और एक प्रश्न इसका ये बनता है कि तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ पर मिली है। तो ये होगी दोस्तों रोपड़ सभ्यता। अगली सभ्यता देखते हैं दोस्तों हम। हरियाणा की जो सभ्यता है वो यहां पर है, बनवाली या बनावली सभ्यता। ये दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे है। प्राचीन सरस्वती नदी थी, उसके किनारे है। तो बनावली सभ्यता ये हिसार हरियाणा में है। दूसरी इसकी विशेषता है सरस्वती नदी के किनारे है। आप कहते हो गंगा या सरस्वती नदी। इसकी खोज 1973 में रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। अब देखो दोस्तों, बनावली की 2 या 3 विशेषताएं हमें याद रखनी है। एक तो यहां पर जौ के अवशेष मिले हैं। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी के हल्के अवशेष मिले हैं। बैलगाड़ी के पहिए के अवशेष मिले हैं। बैलगाड़ी के पहिए के अवशेष मिले हैं। यहां पर दोस्तों वाश बेसिन मिला है, यानी आपके जो नहाने का जो फंवारा है वो मिला है। इस बनावली को कहा जाता है दोस्तों समृद्धों का शहर कहा जाता है। यहां पर सोने का
बहुत सारे आभूषण वो भी प्राप्त हुए हैं। दूसरी यहाँ पर सड़कें हैं, सड़कें समकोण पर नहीं काटती, नहीं काटती। तो कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती? तो वह दोस्तों बनावली। दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर नगर विन्यास है वो शतरंज के पासे की तरह है, शतरंज के पासे के समान है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है बनावली सभ्यता जो हिसार हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। बनावली को समृद्धों का शहर भी कहा जाता है, संपन्न शहर कहा जाता है। यहाँ पर जौ और मिट्टी का हल मिला है, बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं, वाश बेसिन यानी फंवारा जो नहाने का होता है वो मिला है। सड़कें एक दूसरे को यहाँ पर समकोण पर नहीं काटती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी? वह है बनवाली या बनावली। नगर विन्यास है वो शतरंज के पासे के समान था और प्रतिरक्षा दीवार के बाहर खाई बनी हुई है, यानी दुर्ग के चारों ओर एक ही प्राचीर दीवार है और उसके चारों ओर गहरी और लंबी खाई बनी हुई है। सोना परखने का, सोना लगा हुआ हत्थे का एक यंत्र मिला है यहाँ पर। तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी मिली है और अफवाह तंत्र का यहाँ पर अभाव है, यानी यहाँ पर जो नालियां है वो नहीं मिली है। वो क्षेत्र है वो बनावली है। तो बनावली दोस्तों हरियाणा में स्थित है, जो सभ्यता स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगली सभ्यता दोस्तों हम देखते हैं वो है राखी गढ़ी सभ्यता। और राखी गढ़ी जो सभ्यता है वो दोस्तों यहाँ पर आती है, राखी गढ़ी सभ्यता। ये भी दोस्तों हिसार हरियाणा में है, गंगा नदी के किनारे। तो यहाँ पर है दोस्तों राखी गढ़ी सभ्यता। ये हिसार और ये आ जाएगा दोस्तों हरियाणा में स्थित है, गंगा नदी के किनारे है। सूरजभान और अमरेंद्रनाथ इन्होंने इसकी खोज की थी। इसकी विशेषता है दोस्तों कि ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सभ्यता क्षेत्र या साइट बोल सकते हो, क्षेत्र या साइट। यानी ये जो राखी गढ़ी जो सभ्यता स्थल है ये दोस्तों इसके आसपास बहुत सारे सभ्यता स्थल है, यानी काफी आसपास के जो क्षेत्रों को जो खुदाई करके वो जो क्षेत्र मिला है, तो क्षेत्र के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल राखी गढ़ी होता है। जबकि वैसे मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। अगर प्रश्न पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो मोहनजोदड़ो है। और अगर क्षेत्र पूछ ले भारत में खोजा गया तो उसमें राखी गढ़ी क्षेत्र आता है, और नगर पूछ ले तो फिर आपको धोलावीरा करना है। अब हम देखते हैं दोस्तों इस राखी गढ़ी की क्या क्या विशेषता है। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सभ्यता क्षेत्र है ये। दूसरी विशेषता यहाँ पर ताम्र उपकरण मिले हैं, तांबा के उपकरण मिले हैं, टेराकोटा के खिलौने मिले हैं। टेराकोटा के जो खिलौने हैं वो दोस्तों मिट्टी को पकाकर फिर तैयार किए जाते हैं, तो वो टेराकोटा के खिलौने कहलाते हैं। तो यहाँ पर टेराकोटा के खिलौने मिले हैं। और क्या मिला है दोस्तों, तो लिपि युक्त यानी हड़प्पा जो लिपि है वो युक्त मोहरें यहाँ पर मिली है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों राखी गढ़ी की, कि यहाँ पर ताम्र उपकरण मिले हैं, टेराकोटा के खिलौने मिले हैं और लिपि युक्त मोहरें भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो दोस्तों हरियाणा में 2 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। बनवाली जहां मिट्टी का हल मिला है, जो के अवशेष मिले हैं, जो सरस्वती नदी किनारे। दूसरा हरियाणा में राखी गढ़ी जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर ताम्र उपकरण मिले हैं, टेराकोटा के खिलौने मिले हैं, लिपि युक्त मोहर मिली है। और सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सभ्यता क्षेत्र कह सकते हो या स्थल कह सकते हो। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा नगर भारत में कौन सा, तो धोलावीरा है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पूरे के पूरे जितने स्थल मिले हैं भारत और पाकिस्तान में, उनमें सबसे बड़ा नगर पूछे तो मोहनजोदड़ो है। तो ये होगी दोस्तों राखी गढ़ी सभ्यता। अगली सभ्यता दोस्तों हम देखते हैं, वो सभ्यता आती है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों
कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। यानी यहां पर जो खुदाई में जो चूड़ियां मिली थी वो काले रंग की थी, इसलिए कालीबंगा सभ्यता का जो नाम पड़ा वो कालीबंगा सभ्यता पड़ा। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों गंगा नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता भी है और इसी के पास में पीलीबंगा सभ्यता भी है। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता कहां पर स्थित है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और हनुमानगढ़ इन राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन इसका जो उत्खनन किया था वो किया था दोस्तों 1961-62 में बीबी लाल यानी बालकृष्ण थापड़ व ब्रजवासी लाल, इन्होंने दोस्तों इसका उत्खनन किया था। तो कालीबंगा सभ्यता की क्या विशेषता है, 1953 में अमलानंद घोष ने तो इसकी खोज की थी, जबकि 1961-62 में बालकृष्ण थापड़ व ब्रजवासी लाल यानी बीबी लाल और बीके थापड़, इन्होंने क्या किया था, इसका उत्खनन कार्य किया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कालीबंगा की क्या क्या विशेषता है। तो कालीबंगा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, उसमें सबसे प्रमुख है कि यहां पर अलंकृत कच्ची ईंटें मिली है। तो कच्ची ईंटों के यहां पर मकान मिले हैं दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि अलंकृत कच्ची ईंटों के यहां पर मकान मिले हैं, इसलिए कालीबंगा को कहा जाता है दोस्तों दीनहीन बस्ती। तो दीनहीन बस्ती किस सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों, तो वो कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटें मिली है और अलंकृत ईंटें, अलंकृत का मतलब चित्रित ईंटें मिली है, वो अलंकृत फर्श भी यहाँ पर मिला है, वो कालीबंगा में मिला है। दूसरी दोस्तों इसकी विशेषता है कि यहाँ पर जो नालियां मिली है वो लकड़ी की मिली है, नालियां लकड़ी की मिली है। और इन नालियों की जो विशेषता है वो इस प्रकार की है जैसे कि ये कोई वृक्ष है और वृक्ष का जो तना है उसको बीच में से खोखला कर दिया जाता है और इस आधार पर ये नाली बन गया। तो इस प्रकार इसको नाली के रूप में काम में लिया जाता है, जो वृक्ष का जो तना है वो खोखला करके। और वो तो लकड़ी की नालियां किस सभ्यता में मिली है, कालीबंगा सभ्यता में मिली है। कच्ची ईंटें मिली इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर भूकंप के अवशेष मिले हैं, भूकंप के अवशेष मिले हैं। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें मकानों में दरारें आई हुई है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर भूकंप आया होगा। तो भूकंप के साक्ष्य से संसार की पहली ऐसी सभ्यता है जिसमें भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, वो कालीबंगा सभ्यता है। और हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर मिट्टी का हल मिला है और जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, खेत के अवशेष मिले हैं। दो फसलें एक साथ बोने के अवशेष मिले हैं, दो फसलें एक साथ बोने के अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले। यानी जैसे गेहूं और जो एक साथ बो दिया, सरसों और चना एक साथ बो दिया, इस प्रकार दो फसलें एक साथ बोने के अवशेष है। वो संसार में पहली ऐसी सभ्यता है कालीबंगा जिसमें मिले हैं। जुते हुए खेत के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, मिट्टी का हल मिला है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हवन कुंड मिला है, हवन कुंड या आप इसको यज्ञ वेदिका भी बोलते हैं इसे, यानी यज्ञ किया जाता था। अग्नि वेदिका भी कहा जाता है, अग्निकुंड भी कहा जाता है।
तो हवन कुंड या यज्ञ वेदिका सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थलों पर मिली है? तो दोस्तों एक तो कालीबंगा सभ्यता है, दूसरी लोथल है। लोथल और कालीबंगा में हवन कुंड या यज्ञ कुंड के अवशेष मिले हैं दोस्तों। दूसरी इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है कि यहाँ पर युग्म समाधियां मिली है। युग्म समाधियां यानी आप कह सकते हो कि महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। तो युग्म समाधियां भी कहां कहां पर मिली है? तो वो दोस्तों कालीबंगा और लोथल में युग्म समाधियां मिली है। और दोनों स्थानों की दो कॉमन विशेषता है, कालीबंगा और लोथल की दोनों में ही हवन कुंड मिले हैं, दोनों में युग्म समाधियां, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो दफनाया जाता था तो महिला और पुरुष को एक साथ कहां पर दफनाया गया है? तो कालीबंगा में दफनाया गया है। और एक है कि एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा भी की जाती होगी। यानी प्राचीन काल में जो शल्य चिकित्सा है उसके प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। और इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? युग्म समाधियां मिली है, यहाँ पर ऊंट की हड्डियां मिली है, ऊंट की हड्डियां भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। दोस्तों एक विद्वान है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कालीबंगा को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। डॉक्टर ये प्रश्न आया हुआ भी दोस्तों कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किस सभ्यता को कहा? तो वो दोस्तों कालीबंगा को कहा जाता है। जबकि पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो दोस्तों एक बार हम वापस देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों कालीबंगा की अगर हम विशेषताओं के बारे में देखते हैं तो यहाँ ऊंट की हड्डियां मिली है, कलश मिला है, बेलनाकार मोहरें कालीबंगा में प्राप्त हुई है, हाथीदांत की कंघी मिली है, तंदूरी चूल्हे जो अभी भी हम प्रयोग में लेते हैं वो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं हमें, और सीलबट्टा यहाँ पर मिला है। तो इस प्रकार ये कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों। एक बार हम वापस देखते हैं कालीबंगा सभ्यता कहां पर स्थित है? तो दोस्तों गंगा नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर खुदाई में हमें काली चूड़ियां प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगा सभ्यता पड़ा था। दूसरी हम देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषता। तो इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी, जबकि उत्खनन कार्य है वो दोस्तों 1961-62 में बालकृष्ण थापड़ व ब्रजवासी लाल बीबी लाल व बीके थापड़ ने इसकी उत्खनन कार्य किया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या? तो यहाँ पर अलंकृत कच्ची ईंटें मिली है, इसलिए कच्ची ईंटें मिलने के कारण और अलंकृत यानी अलग अलग चित्र मिलने के कारण इस सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों कच्ची मिट्टी के मकान बने होने का इसे कहा जाता है दीन बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों लकड़ी की नालियां मिली है, भूकंप के अवशेष यानी संसार में पहली ऐसी सभ्यता जिसमें भूकंप के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का हल मिला है, जुटे हुए खेत के अवशेष हमें मिले हैं, 2 फसल एक साथ बोने के अवशेष मिले हैं, हवन कुंड यानी अग्नि वेदिका या हवन कुंड के अवशेष मिले हैं, युग्म समाधियां या युगल समाधियां महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था वो कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। बालक की एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा की जाती थी। ऊंट की हड्डियां मिली है यानी रेगिस्तान है राजस्थान में, और यहाँ पर ऊंट की हड्डियां मिली है। इसके साथ में कलश के अवशेष मिले हैं, बेलनाकार मुहर मिली है, हाथीदांत की कंघी मिली है, तंदूरी चूल्हे इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों ये हो गई कालीबंगा सभ्यता। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों गुजरात में स्थित सभ्यताएं, यानी आजादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थानों की अगर खोज की गई है तो वो गुजरात में की गई है। तो गुजरात के प्रमुख सभ्यता स्थलों में दोस्तों यहाँ पर भोगवा नदी के किनारे एक सभ्यता स्थित है। ये नदी है भोगवा, और इस नदी के किनारे एक सभ्यता है दोस्तों लोथल सभ्यता। ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है लोथल सभ्यता भोगवा नदी के किनारे। तो अगली हम सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों लोथल सभ्यता। कहां पर है ये? तो लोथल सभ्यता अहमदाबाद गुजरात में स्थित है।
दूसरी इसकी विशेषता है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। अब हम देखते हैं दोस्तों लोथल की प्रमुख जो विशेषताएं वो तो दो विशेषता तो वो कालीबंगा वाली है, यानी यहाँ पर पहली विशेषता दोस्तों यहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड या आप कह सकते हो दोस्तों हवन कुंड मिले हैं, या यज्ञ वेदिकाएं भी आप बोल सकते हो, ये यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड, हवन कुंड या यज्ञ वेदिकाएं लोथल और कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं हमें। दूसरी विशेषता दोस्तों यहाँ पर भी युगम समाधियां मिली है। युगम समाधियां हमें कालीबंगा से भी मिली है और लोथल से भी हमें महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता है, वो युगल समाधि हमें कालीबंगा और लोथल दोनों स्थानों से प्राप्त हुए। दूसरी बात यहाँ पर घोड़े की मरण मूर्ति मिली है हमें। चावल या आप इसको धान की भूसी मिली है, यानी चावल और बाजरे के लिए भी यहाँ पर अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि लोथल की जो प्रमुख विशेषता है वो यह है कि यहाँ पर गोदीवाड़ा या आप कह सकते हो दोस्तों बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो बंदरगाह या गोदीवाड़ा के अवशेष किस सभ्यता में मिले, तो वो लोथल सभ्यता में मिले गोदीवाड़ा के अवशेष। दूसरी दोस्तों इसकी सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो है कि लोथल में जो घरों के जो दरवाजे हैं, घरों के दरवाजे वो मुख्य सड़क पर न खुलकर, मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते हैं, पीछे की ओर खुलते हैं। तो लोथल सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो घरों के दरवाजे हैं वो एक मुख्य सड़क होती थी उसकी ओर नहीं खुलकर घरों के दरवाजे व खिड़कियां हैं वो पीछे की ओर जो छोटी गलियां होती थी उनकी ओर लोथल सभ्यता में ये दरवाजे खुलते थे। तो ये दोस्तों लोथल सभ्यता है। तो दोस्तों लोथल जो सभ्यता है उसकी जो प्रमुख विशेषता है कि आटा पीसने की चक्की भी यहाँ पर मिली है, दिशा मापक यंत्र मिला है, यानी यहाँ के जो लोग थे वो समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया, बेबीलोन आदि से यात्रा करते थे फारस से, इसलिए दिशा मापक यंत्र मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला है और यहाँ पर एक सोने का मनका भी मिला है। इसके साथ में हम देखते हैं यहाँ पर फारस की मोहरें मिली है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि लोथल जो सभ्यता है यहाँ के लोगों का जो व्यापार है वो फारस से भी होता था। तो दोस्तों लोथल सभ्यता के बारे में एक बार हम वापस देखते हैं कहां पर स्थित है। तो ये गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे लोथल सभ्यता स्थित है। इसकी खोज किसने की, तो रंगनाथ राव ने 1957 में लोथल सभ्यता की खोज की। लोथल और कालीबंगा में समानता क्या है कि दोनों में युगम या युगल समाधियां मिली है, महिला और पुरुष दोनों में ही हवन कुंड या यज्ञ कुंड के अवशेष मिले लोथल और कालीबंगा में। उसके साथ में घोड़े की मरण मूर्ति, घोड़े के अवशेष है सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर मिले हैं, तो वो दोस्तों लोथल में मिले हैं। चावल यानी धान की खेती के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। गोदीवाड़ा या बंदरगाह के अवशेष यहाँ पर मिले। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर और पीछे की ओर खुलते थे, वो कौन सी सभ्यता, तो वो लोथल सभ्यता है। और यहाँ पर आटा पीसने की चक्की के अवशेष मिले, दिशा मापक यंत्र मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला है और फारस की मोहरें भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। अगली सभ्यता है दोस्तों रंगपुर सभ्यता। रंगपुर सभ्यता दोस्तों मादर नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। यहाँ पर रंगपुर सभ्यता स्थित है। तो दोस्तों रंगपुर सभ्यता कहां पर है, तो ये मादर नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में रंगपुर सभ्यता स्थित है। दूसरी बात, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज भी रंगनाथ राव ने की थी। अब हम देखते हैं दोस्तों रंगपुर की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर कच्ची ईंटों का दुर्ग बना हुआ है। कच्ची ईंटों का दुर्ग आप देख सकते हो, कच्ची ईंटों का दुर्ग यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर धान या आप इसको चावल की भूसी मिली है। लोथल में भी चावल या धान के अवशेष मिले, यहाँ पर भी मिले। और एक यहाँ पर विशेषता है घोड़े की
मरण मूर्ति मिली है, यानी घोड़े के अवशेष भी आपको लोथल में मिले हैं। तो लोथल की ये प्रमुख विशेषताएं, कच्ची ईंटों का ध्रुव मिला है, धान या चावल की भूसी मिली है, घोड़े की मरण मूर्ति मिली है। ये दोस्तों रंगपुर और लोथल में कुछ समानताएं, यानी लोथल और रंगपुर दोनों में घोड़े के अवशेष मिले हैं और दोनों में चावल के अवशेष भी मिले हैं। एक बार हम वापस देखते हैं रंगपुर सभ्यता कहां पर है। गुजरात में स्थित है, माधव नदी के किनारे है। खोज किसने की? रंगनाथ राव ने की। कच्ची ईंटों का ध्रुव बना हुआ है रंगपुर में। धान यानी चावल की भूसी मिली है यहाँ पर, घोड़े की मरण मूर्तियां मिली है और पत्थर के फलक यहाँ पर मिले हैं। अगली सभ्यता हम देखते हैं दोस्तों, वह सुरकोटड़ा, और सुरकोटड़ा सभ्यता है ये यहाँ पर आती है दोस्तों गुजरात में, सुरकोटड़ा सभ्यता। तो सुरकोटड़ा सभ्यता गुजरात में स्थित है। कच्छ का जो रण है यहाँ पर ये मिली है। तो सुरकोटड़ा सभ्यता दोस्तों कच्छ गुजरात में है। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। 1954 से 1964 के बीच। सुरकोटड़ा की 3 विशेषताएं दोस्तों, यहाँ पर घोड़े की हड्डियां मिली है, घोड़े की हड्डियां। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर घोड़े की हड्डियां मिली है? तो सुरकोटड़ा में मिली है। दूसरी विशेषता है यहाँ पर घोड़े की हड्डियां मिली है। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो घोड़े की हड्डियों के साथ में और यहाँ पर क्या क्या मिला सुरकोटड़ा में? तो तराजू का पलड़ा मिला है, तराजू का पलड़ा मिला है। तो घोड़े की हड्डियां और तराजू का पलड़ा यहां पर मिला है। इसकी देखो दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर कलश में संविधान किया गया है, यानी कलश में संविधान किया गया है, यानी जो दफनाया गया है किसी व्यक्ति को वो कलश या आपके जो मिट्टी का जो कलश होता है उसके अंदर यहाँ पर दफनाया गया है। तो मिट्टी के बर्तन या कलश में संविधान किस सभ्यता में किया गया? तो वो सुरकोटड़ा है। तो दोस्तों सुरकोटड़ा की 2 मुख्य प्रश्न बनते हैं, घोड़े की हड्डियां यहाँ पर मिली है, तराजू का पलड़ा मिला है, और सबसे मोस्ट प्रश्न इसका ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां पर कलश में संविधान किया गया है, यानी बर्तन में जो किसी व्यक्ति को दफनाया गया है वो कहां पर दफनाया गया? तो वो सुरकोटड़ा में दफनाया गया है। और इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। कहां पर है ये? कच्छ गुजरात में है। अब हम देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का अगला स्थल वो है धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा भी दोस्तों कच्छ गुजरात में स्थित है। तो ये कच्छ गुजरात में है और इसकी खोज है वो 2 व्यक्तियों ने की थी। 2 बार इसका उत्खनन किया गया था। पहली बार बीबी लाल ने, यानी ब्रजवासी लाल ने 1959 में, और दूसरी बार रविंद्र सिंह विष्ट ने। इन्होंने दोस्तों रविंद्र सिंह विष्ट ने 1991-92 में इसकी खोज की थी। अब हम देखते हैं दोस्तों धोलावीरा की क्या क्या विशेषता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर है। अगर पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, तो वो आ जाएगा दोस्तों राखीगढ़ी। अगर क्षेत्र पूछ ले तो आ जाएगा राखीगढ़ी। और अगर पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भारत में स्थित नगर कौन सा, तो वो आ जाएगा धोलावीरा। और कंप्लीट जो सिंधु घाटी सभ्यता उनमें सबसे बड़ा नगर आ जाएगा मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर धोलावीरा है। दूसरी इसकी जो विशेषता है दोस्तों वो है कि यहाँ पर नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया। नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया गया? तो एक तो था दुर्ग, यहाँ पर शासक वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा था मध्यम नगर, यहाँ पर व्यापारी वर्ग रहता था। और तीसरा था निचला नगर, और यहाँ पर सामान्य वर्ग रहता था। तो दोस्तों
सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहां पर नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया, तो वो था दोस्तों सुरकोटरा, जिसमें दुर्ग, सामान्य नगर और मध्यम नगर 3 अलग अलग भागों में दुर्ग नगर को विभाजित किया गया। यहाँ पर दोस्तों खेल का मैदान मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर खेल का मैदान मिला है, तो वो दोस्तों धोलावीरा है। और सूचना पट मिला है। सूचना पट आप जान सकते हो, यानी जो नोटिस लिखते हैं, नोटिस बोर्ड, वो यहाँ पर मिला है। तो सूचना पट सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थान पर मिला है, तो वो है दोस्तों सुरकोटरा में। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों कि यहाँ पर जल प्रबंध, सर्वोत्तम जल प्रबंध मिलता है। सर्वोत्तम जल प्रबंध मिलता है, यानी प्रत्येक घर में आपको यहाँ पर कुआं मिलेगा, पानी के रख रखाव के लिए आपको हौद मिलेगा, तो सर्वोत्तम जल प्रबंध मिलेगा। और यहाँ से जो नालियां हैं वो इस तरफ, जैसे अरब सागर आ गया तो अरब सागर की ओर यहाँ पर नालियां निकाली गई है, वो सुरकोटरा में अरब सागर की ओर, ताकि अगर बाढ़ भी आए या जमीन भी धिसके तो आगे वाली दिशक जाएगी। इसलिए कच्छ के लिटिल रण में या कच्छ के रण में सुरकोटरा ऐसी सभ्यता है जहां पर सर्वोत्तम जल प्रबंध की आपको प्रमाण मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर सूचनापट मिला है, खेल का मैदान मिला है और नगर को 3 भागों में बांटा गया है। और भारत में स्थित सबसे बड़ा सभ्यता स्थल या नगर कौन सा है, तो वो है धोलावीरा। ये दोस्तों धोलावीरा की विशेषता होगी। तो दोस्तों गुजरात में कौन कौन से स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, तो गुजरात में आ जाएगा लोथल, सुरकोटरा, रंगपुर। ये प्रमुख प्रमुख जो सभ्यता स्थल है वो दोस्तों गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों धोलावीरा की विशेषता है कि यहाँ पर स्टेडियम मिला है, यहाँ पर खेल का मैदान मिला है, नोटिस बोर्ड मिला है, सर्वोत्तम जल प्रबंध और नगर को 3 भागों में धोलावीरा में बांटा गया। इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान में आता है। अगला स्थान देखते हैं दोस्तों, तो दायमाबाद। दायमाबाद कहां पर है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिले में, गोदावरी नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम सभ्यता स्थल कौन सा है, तो वो आ जाएगा दायमाबाद। इसका 2 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। दायमाबाद किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिले में। किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी किनारे है। और दायमाबाद का प्रश्न एक सबसे मोस्ट ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम सभ्यता स्थल कौन सा है, तो वो है दायमाबाद। अगली सभ्यता दोस्तों हम देखते हैं, तो वो सभ्यता आती है मांडा। और मांडा दोस्तों कहां पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। किस नदी किनारे, चिनाब या चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा सभ्यता। और इसी खोज जगपति जोशी ने 1982 में की। यहाँ पर ब्लेड मिली है, हड्डी के बाणागरा मिले हैं, लकड़ी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थानों को जो लकड़ी की आपूर्ति की जाती थी वो किस सभ्यता से की जाती थी, वो मांडा, जम्मू कश्मीर वाली जो सभ्यता चिनाब नदी के उससे की जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सभ्यता स्थल कौन सा है, तो वह है दोस्तों मांडा या मांडा। ये चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये होगी दोस्तों मांडा सभ्यता। अगली सभ्यता देखते हैं दोस्तों, तो आलमगीरपुर आती है। ये कहां पर है, तो ये दोस्तों मेरठ जिला यूपी में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। यहाँ की विशेषता है, यहाँ मृद भांडों पर मछली के चित्र मिले हैं। मछली के चित्र बने हैं, जो मिट्टी के जो बर्तन है उन पर मछली के चित्र बने हैं। आलमगीरपुर का सबसे मोस्ट प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सभ्यता स्थल कौन सा है, तो वो है दोस्तों आलमगीरपुर। इनमें दोस्तों 4 प्रमुख प्रश्न बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान मांडा जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिणतम स्थान दायमाबाद महाराष्ट्र, सबसे पूर्वी स्थान आलमगीरपुर यूपी और सबसे पश्चिमी स्थान है वो आता है सुतकोटरा, सुतकागेडोर दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो बन जाता है दोस्तों त्रिभुजाकार। 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग लेखन कला जानते थे। यह सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है दोस्तों।
इस सभ्यता के पतन के बारे में कहा जाता है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है जो हम देखेंगे अभी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थल है उसमें सबसे पहले आता है हड़प्पा, जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। मोहनजोदड़ो, उसके बाद में हमने पढ़ा था सूतका-गेडोर के बारे में पढ़ा था। और पाकिस्तान में जो भी कोट दीजी है, इस सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। बालाथल के बारे में हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था भारत में जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनमें दोस्तों रोपड़ सभ्यता जो पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। बनावली, यहाँ मिट्टी का हल मिला है जो के साक्ष्य मिले। राखी गढ़ी, ये सबसे बड़ा सभ्यता वाला क्षेत्र आ जाएगा। और कालीबंगा, यहाँ पर भूकंप के अवशेष मिले। जुतवे खेत के अवशेष मिले। कालीबंगा राजस्थान के हनुमान जिले में गंगा नदी किनारे, जबकि बनावली व राखी गढ़ी ये हरियाणा में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों गुजरात में लोथल, जहाँ पर घरों के जो दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न होकर पीछे की ओर थे। और हवन कुंड मिले कालीबंगा और लोथल दोनों में ही। इसके साथ में युगम समाधि मिली कालीबंगा और लोथल में। घोड़े के अवशेष दोस्तों सुरकोटड़ा, रंगपुर, लोथल, यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। चावल के अवशेष भी रंगपुर और लोथल में मिले हैं। और लोथल की हमने और विशेषता पढ़ी कि यहाँ पर फारस की मोहर मिली है। तो ये दोस्तों गुजरात की जो प्रमुख सभ्यताएं लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा, धोलावीरा। धोलावीरा में एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां पर धोलावीरा में नगर को 3 भागों में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है। दूसरी विशेषता यहाँ खेल का स्टेडियम मिला है और सूचना पट यहाँ पर मिला है, क्योंकि लोथल में फारस की मोहरें मिली और गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह मिला है। तो ये दोस्तों प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हो गए। इसके पतन के बारे में हम देखते हैं तो इसका जो पतन हुआ था, अधिकांश विद्वान इसका पतन बाढ़ बताते हैं, कुछ महामारी बताते हैं और कुछ यहाँ जलवायु परिवर्तन भी बताते हैं। तो ये होगी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता।